मैं हमारा तो आज तक ये डिसीजन नहीं होता 4-4 दिनों में जाके कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, 6-6 10-10 दिन ये इसमें गुजर जाते हैं। ठीक है, अब मुझे अपने पाकिस्तान के स्पेस सिस्टम का नाम नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, कसम से नहीं पता सर। स्पार्को मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। सीरियस ना ये बोले कि पूरा इंडिया हमने स्पेस में शिफ्ट कर दिया तो वो शायद हमें कोई शौक करे, लेकिन अदरवाइज हम नहीं शौक हो रहा हमें। ये 2023 के साल में उनका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो कामयाब हुआ। उसके बाद आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है, वो कामयाब हुआ है। इंडिया वालों, आपको नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल से मिले, इनको खोना नहीं है। ठीक, मतलब कि जब भी नेट ऑन करो ना तो वहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आई होती है कि आज इंडिया वालों ने ये कर दिया, आज इंडिया वालों ने वो कर दिया। आप जो भी उठा के देख लें, लेकिन इंडिया का भाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना अपना ही लेवल है। ठीक है, इतना अपडेट हो गया, इतना एडवांस चला गया। पता है, आप यहाँ पर 100 बंदों से पूछ रहे हैं, उसमें से 95 को पता ही नहीं होगा कि स्पार्को है क्या। हर इन्वेंशन के ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। भाई वो एयर टैक्सीज आ रही हैं, हैवी बाइक्स आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, वो भाई मैं कह रहा हूँ एंड लेवल कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम सलाम, कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे कि इसरो की जब हम बात करते हैं, इसरो इज टचिंग हाइट्स। पहले चंद्रयान की सक्सेस, फिर आदित्य L1 की सक्सेस, और अब इंडिया गगनयान भी लॉन्च करने वाला है, जिसके थ्रू वो साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, वहाँ पर जाकर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। मतलब इसरो चाहता क्या है? देखेंगे, अगर इंडिया की बात करें ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो आप एशिया में अगर बात की जाए, आप चाइना को देख लें, उसके बाद आप जापानीज़ देख लें, आप जो भी उठा के देख लें, लेकिन इंडिया का भाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना अपना ही लेवल है। ठीक है, इतना अपडेट हो गया, इतना एडवांस चला गया कि भाई जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना बहुत ज़्यादा ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया इसका। मैं तो कहता हूँ ओवर हो गया अब। और इसका ना अगर मैं कहूँ ना कि फुल क्रेडिट गोज़ टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ना होते तो नहीं होता, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन पहले ना वो उनकी पार्लियामेंट में थोड़ा सा इशू बना है। नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज कहे कि अगर मैं ना आता तो ये इंडिया नहीं था। तो उनका ना बड़ा इशू बना है। अपोजिशन ने कहा कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। और मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। नरेंद्र मोदी से पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर आप बात करें, ये पहले उन्होंने वो अपना स्पेस की बात की जाए, उसके बाद आप जिस मर्जी फील्ड को उठा के देख लें। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात की जाए तो एज ए टेक्नोलॉजी के लोग इंडिया बहुत एडवांस जा रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस जा रहा है। भाई हम इतना पाकिस्तानी एज्यूम नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा एडवांस जा रहा है। यार ये मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि ये क्या चाहते हैं भाई। हर जगह पे नंबर 1, जिस तरह मतलब कि वो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने इंडिया को अब डेवलपमेंट की है भाई, मतलब कि हमारे पास वर्ड ही नहीं है बोस के। जिस तरह वो मतलब रोज़ कोई न्यू खबर आए, मतलब कि जब भी नेट ऑन करो ना तो वहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आई होती है कि आज इंडिया वालों ने ये कर दिया, आज इंडिया वालों ने वो कर दिया। भाई जो आज मेरी जो आप बोल रही है, ये मैंने रात को FB खोली हुई थी, तो वहाँ पे अब मैं क्या ये करना क्या चाह रहे हैं, पहले चंद्रयान पता नहीं क्या क्या अब ये कर रहे हैं। भाई करना क्या चाहते हो, हमें ये बताओ बस। और यार, और हम अपने पाकिस्तान की, यार मुझे अपने पाकिस्तान के स्पेस सिस्टम का नाम नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, कसम से नहीं पता सर। स्पार्को मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। सीरियस ऐसे गगनयान मिशन के बारे में पढ़ रहा था, उनमें जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को वो स्पेस में भेजने जा रहे हैं, ज़मीन से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उसमें जो है वो एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस के बारे में जानेंगे, वहाँ की ग्रेविटी क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैं समझता हूँ इसरो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा मिशन होने जा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि 2023 के साल में उनका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो कामयाब हुआ। उसके बाद आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है, वो कामयाब हुआ है। अब जो है वो गगनयान मिशन, उसके बाद निसार, और इसी तरह उनके प्रोजेक्ट थी कि लाइनें लगती जा रही हैं। और उसकी शर्म की बात हमारे लिए ये है कि हमारा स्पार्को कोई एक ऐसा मिशन नहीं है जिसकी वजह से, बल्कि मैं स्पार्को, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रीड करता रहता हूँ, मुझे पता है, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट, स्पार्को का मुझे पता है। आप यहाँ पर 100 बंदों से पूछ रहे हैं, उसमें से 95 को पता ही नहीं होगा कि स्पार्को है क्या। तो ये है हमारे स्पार्को का मिशन। तो आप अंदाज़ा लगा लें स्पार्को की तरक्की के बारे में, उसके मिशन के बारे में। हमने आज तक तकरीबन 4-5 सालों से कोई एक ऐसा मिशन नहीं देखा कि स्पार्को ने जो है कोई लॉन्च किया हो। तो आप देख सकते हैं इसरो इस वक्त इतनी कामयाबी के मतलब मराहल में है कि जिन एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने भेजना है, उनकी ट्रेनिंग जो है उनके अपने ही सिटी बेंगलुरु में उनको दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उनके पास इतने अच्छे एजुकेटेड इंजीनियर्स, ट्रेनर्स हैं कि जो मिशन वो फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, उनको जो है ट्रेनिंग भी वो खुद ही दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका जो है एजुकेशन सिस्टम और उनके नॉलेज के। इसी के बरक्स अगर हम पाकिस्तानी अपनी बात करें ना, तो हमारा तो आज तक ये डिसीजन नहीं होता 4-4 दिनों में जाके कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, 6-6 10-10 दिन ये इसमें गुजर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है, आज 2 दिन हो गए हमें वोटिंग का रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मैक्सिमम आता है 3 साल के लिए। उनका प्राइम मिनिस्टर 10 साल होने जा रहे हैं, ठीक है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर है भाई। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कहता हूँ कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि उनको मिल गया, जिसने अगर बात की जाए ना IT को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसने इतना ज़्यादा, आपने वो देखा होगा, एयर टैक्सीज उनकी आ गई हैं। मैं कहता हूँ हैवी बाइक्स को देख लें, इतने सस्ते। उसके बाद अगर फ़ोन्स, आजकल फ़ोन्स का बड़ा इशू बना हुआ है, लेकिन अगर फ़ोन्स, लैपटॉप वगैरह देख लें, सारा कुछ उठा के देख लें, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मतलब कि मुझे आज तक इसका, वो भाई कुछ करें तो नाम बताओ, बिल्कुल ना कुछ करते ना, मतलब ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं है। तो भाई हम कैसे पता होगा क्या? और भाई जहाँ जिस मुल्क में अपनी सियासत नहीं बन रही इतने दिन, और भाई यहाँ पे ये है कि जो बंदा अपने आवाम के लिए खड़ा होता है, जो तरक्की अब मुल्क के देखना चाहता है, वो भाई उसको जेल में डाल देते हैं। अब हम जाएं कहाँ पे? बिल्कुल। तो यार वो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों, इंडिया वालों से कुछ सीखो, जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई। वो नरेंद्र मोदी, वो पहले ये था कि वो पहला उनका फोकस हम पे था कि भाई हम कश्मीर को लें, पाकिस्तान को ETC, बट उन्होंने अब वो फोकस ही खत्म कर दिया है। वो उन्होंने ये किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अब छोड़ो इनको भाई, हमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अभी उन्होंने जो सारा फोकस है वो किया हुआ है टेक्नोलॉजीज़ पे, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा अप लेवल पे जा रहे हैं, जिस तरह भाई वो एयर टैक्सीज आ रही हैं, हैवी बाइक्स आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, वो भाई मैं कह रहा हूँ एंड लेवल कर दिया नरेंद्र मोदी ने बारे में। आपको क्या लगता है सर, मतलब चंद्रयान सक्सेसफुल, आदित्य L1 सक्सेसफुल, अब ये गगनयान के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, कैसा रहेगा? 100%, क्योंकि आप देखें चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है। पहले उनके जो है स्टार्ट में पहले 2 मिशन जो है वो वहाँ पर जाकर जो है कोई सिग्नल देना बंद हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो है ट्राई अगेन जारी रखा। आप देखें चंद्रयान 3 उनका, और आदित्य L1 मिशन के बारे में फर्स्ट टाइम उनकी कामयाब हुआ है, सूरज पर पहुँचा है जो कोई भी नहीं कर सका। और नासा ने भी भेजा था, उनका जो है कामयाब नहीं होता। नासा आप जानती हैं कि दुनिया का नंबर 1 स्पेस स्टेशन है, उसके बाद वो भी कामयाब जिस मिशन में नहीं हो सका उसको जो है इसरो ने कर दिखाया। तो आप उसके बाद आप पूछ रहे हैं गगनयान मिशन कामयाब होगा या नहीं, तो ये तो 100% श्योरिटी से हम कह सकते हैं। जिस तरह उनके जो है पहले वाले मिशन कामयाब हुए हैं, तो ये ज़ाहिरी बात है, और जिस तरह उनके इंजीनियर्स और उसका इसरो के जो है ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है 100% गगनयान मिशन कामयाब होने जा रहा है, और इसको जो है एडवांस में हम कांग्रेचुलेट कहते हैं। स्पेस की अगर बात की जाए, स्पेस में उन्हें चंद्रयान, पता नहीं क्या क्या क्या, इतने ज़्यादा नाम हो गए भाई, अब तो नाम भी नहीं याद हो रहे। स्पेस की अगर बात की जाए, स्पेस में उन्हें चंद्रयान, पता नहीं क्या क्या क्या, इतने ज़्यादा नाम हो गए भाई, अब तो नाम भी नहीं याद हो रहे। बस हम देखते हैं, हमें ये कहते हैं भाई वो नहीं बनानी पड़ेगी भाई, ये ऐसे ही है। अभी तो हम ना वो, जब आप एक चीज़ को रिपीट देखते हैं तो कहते हैं भाई हाँ ये नॉर्मल है। हाँ। अब तो इंडिया की ये सिचुएशन आ गई, जब हम सुनते कहते हैं हाँ इंडिया के लिए तो नॉर्मल है। हाँ। बस ये कह के हमारे एक्शन होता है। जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं हम कहते हैं भाई ये तो इंडिया के लिए नॉर्मल है। तो अब ये सिचुएशन आ गया, इंडिया में शौक ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। कैसे करे यार? अब मैं कहता हूँ आपको वो ना ये बोलेंगे पूरा इंडिया हमने स्पेस में शिफ्ट कर दिया, तो वो शायद हमें कोई शौक करे, लेकिन अदरवाइज हम नहीं शौक हो रहा। हमें यही लगता है कि उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए है भी नॉर्मल। अगर बात की जाए ना तो उनके लिए है भी बिल्कुल नॉर्मल। यार वो अपने IT प्रोफेशनल को, अपने IT डिपार्टमेंट को इतना प्रमोट कर रहे हैं, उनको पता है कि कल का अगर फ्यूचर है तो इसी में है। इधर पाकिस्तान नहीं भाई, बस कल का उनको पता है फ्यूचर है तो पैसे कमाओ, अपने अवाम जाए खड्डे में, अवाम जाए बाहर में। मुझे बताओ कौन सा जब कौन सा दिन होगा जब हम सुनेंगे पाकिस्तान में टैक्सी आई है भाई, पाकिस्तान में आईफोन के प्लांट्स लगे हैं, पाकिस्तान ने अपने स्पेस में बंदे भेजे हैं। इंडिया तो मैं तो कहता हूँ आधी बस्ती बसा चुका है उधर जाके। क्रेडिट किसको जाता है भाई? नरेंद्र मोदी को जाता है, और किसको जाता है? यार वो उस बंदे ने, पता है अभी पिछले दिनों एक मतलब कि उसने स्टेटमेंट दी थी कि भाई इंडिया को जो भी कुछ है, इंडिया को मैंने बनाया है, मतलब सारा कुछ भारत मेरी वजह से भारत। हाँ, भारत मेरी। पहले वो कूड़ादान था, ETC वैसे ग्राउंड था, वहाँ पे उनकी अपोजिशन ने ये कहा है कि भाई आपने ये बात की तो की क्यों? वहाँ पे उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और भाई हम मानते हैं कि भाई आप एवं ये बातें कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। हम एज अ पाकिस्तानी कहते हैं कि उस बंदे ने ठीक है भाई। वो पहले आपका इंडिया नहीं था, ठीक है, ये हम सब मानते हैं। ये वाला इंडिया नहीं था हाँ। भाई जिस तरह नरेंद्र मोदी ने पता नहीं ज़मीन से उठा के भाई चांद पे पहुंचा दिया, तो भाई मतलब कि मैं इंडिया की आवाम को यही कहना चाहूँगा कि भाई किसी की बातों में आकर आप अपने इस प्राइम मिनिस्टर को खारिज ना करें, कहीं पे ना लेके जाएं। वो बंदा अपनी आवाम के लिए सारा कुछ करता है, सब कुछ आपके लिए करता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता। तो यही कहना चाहेंगे कि भाई उसको गंवाना नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, क्या मैसेज देंगे? इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया
में कैसे आ गई है? क्या मतलब इंडिया कहाँ जाकर स्टॉप करेगा? हम हर नई खबर सुनते हैं, हर नई इन्वेंशन सुनते हैं और बाद में पता चलता है मेड इन इंडिया। ये क्या है? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हर इन्वेंशन के ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। पहले एक दौर था कि हम कोई भी ऐसी नई चीज़ देखते थे ना जो इतनी मतलब कि अच्छी हो, एडवांस लेवल पे हो और वो बिल्कुल जो उसकी प्राइस चीप लेवल की हो, तो हम देखते थे मेड इन चाइना लिखा होता था, मेड इन जापानीज़ लिखा होता था। अभी हम देखते हैं तो मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो इसकी वन रीज़न वही है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। और मेरा आपने ये बात किया इनको मैसेज कन्वे करें, मैं एक ही मैसेज आपके चैनल से कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इंडिया वालों, आपको नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल से मिले, इनको खोना नहीं है, ठीक है। अभी जो उनके अगेंस्ट एक चल रही है कि अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करेंगे हम, तो बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं है ना। आपने हिस्ट्री उठा के अपना प्राइम मिनिस्टर चुनना है। बिल्कुल, थैंक यू।